First of all, let me express my deep sense of gratitude towards Mrs. Meeta Jani and his team for having been invited me on this podium to deliver my few words on transit. आज एक लड़की रिया जी जो बोल के गए हैं, क्या अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो अपने कस्टमर के ऊपर, उसको धोखा ना दो। तो मैं भी बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आजकल टीवी में, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सभी लोग, कई तरह के लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, जिनको नहीं आती, वो यही बोल रहे हैं कि शनि अब कुंभ राशि में जाएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कई तरह की वो विचार अपने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एवरी टाइम ये ऐसा नहीं होता। कोई गोचर बताने से पहले हमें गोचर के बारे में भी पता होना चाहिए कि गोचर क्या है। अगर हमें गोचर की नॉलेज नहीं है, गोचर को कैसे हमने गोचर का कैसे आंकलन करना है, तो फिर हमारी जो प्रेडिक्शन है, जो हम बोल रहे हैं, वो गलत हो जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले गोचर के बारे ठीक तरह से पढ़ा जाए कि गोचर क्या है और गोचर में क्या क्या देखना है हमने। तो सबसे पहले गोचर को देखने के लिए हमें दशा का आंकलन करना बहुत ही जरूरी है। अगर दशा का मैचिंग गोचर के साथ हो रहा है तो फिर गोचर काम करेगा, अदरवाइज गोचर काम नहीं करेगा। और इसके बाद गोचर का हमने जब आंकलन करना है तो हमको मूर्ति निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सी मूर्ति के ऊपर कोई ग्रह बैठा है, वो कौन सी मूर्ति उसकी बनी है। फिर हमें अष्टक वर्ग पर अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर हमें उसका विनष्टक वर्ग बनाना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर जाके हमें एक वेद लगानी होगी। वेद की जो पद्धति है उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आमतौर पर ऋषि पराशर ने कहा है कि गोचर को चंद्रमा से देखो। तो अगर हम चंद्रमा से तीसरे घर में शनि को देखते हैं तो हम सभी बोलना शुरू कर देते हैं कि यह बहुत ही अच्छा गोचर चलने वाला है, आपको बहुत ही इसका फायदा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर चंद्रमा से 12वें घर में कोई प्लैनेट गोचर कर रहा हो अदर देन द सन के अलावा कोई और प्लैनेट, तो वो उतने दिन के लिए, जितने दिन वो 12वें घर में रहेगा, उतने दिन के लिए जो शनि की अच्छे प्रभाव हैं, ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं, वो उतने दिन के लिए रुक जाएंगे। लाइकवाइज जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि आता है तो हम ये कहते हैं कि इसकी 7.5 शुरू हो गई, अब सीधे हो जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर चंद्रमा से तीसरे घर में कोई भी प्लैनेट अदर देन द सन, क्योंकि सन शनि को वेद नहीं करता, और शनि सन को वेद नहीं करता, अगर वो गोचर कर रहा होगा तो फिर उतने दिन 7.5 का प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई नहीं देगा। जितने दिन वो प्लैनेट 3rd हाउस में
कोई भी गोचर करेगा चंद्रमा से, तो इसको कहते हैं विपरीत वेदा। तो भाई मूर्ति निर्णय किया, अष्टक वर्ग पे ऊपर अपनी वर्किंग की, वेदा के ऊपर अपनी वर्किंग की, विपरीत वेद के ऊपर अपनी वर्किंग की, और अबव ऑल इसके ऊपर हमें फिर हर एक प्लैनेट का कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिट का वैल्यू एक टेबल बनाना पड़ता है, जिसमें हमें उसकी कोऑर्डिनेटेड वैल्यू मिलती है, और उस कोऑर्डिनेटेड वैल्यू के आगे हम उसकी परसेंटेज निकालेंगे कि इसको कितने परसेंट कोई किसी का बुरा कर सकता है या कितने परसेंट कोई किसी का ठीक कर सकता है। तो ऐसे नहीं लगाना चाहिए, या जैसे लोग बोल रहे हैं आजकल YouTube पे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और बड़े बड़े कैप्शंस लिखे होते हैं, धनु राशि वाले, कर्क राशि वाले, मिथुन राशि वाले सावधान। वो इतना डर जाते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो बोलते मेरा दिल करता है मैं खुदकशी कर लूँ। भाई डरने की क्या बात है, वो जो बोल रहा है वो तो बेवकूफ़ बोल रहा है, उसने इतना कुछ देखा ही नहीं है, उसने कुछ देखा ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं है, वो सिर्फ बोल रहा है YouTube से पैसे कमाने के लिए। दूसरा, फिर अब शनि जब चलेगा, शनि का जब अब गोचर कुंभ राशि में एक्वेरियस में जब आएगा, तो हमें शनि के साथ जो नेटर का शनि है, जो रेडिकल शनि है, उसको ट्रांजिट के शनि के साथ मैच करना पड़ेगा। अगर उसके वो स्क्वायर में है तो जातक को डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वो शनि अपने, जैसे अब शनि एक्वेरियस में आ रहा है, तो जब भी शनि एक्वेरियस में आया है तो वो कोई ना कोई नई चीज दे के जाएगा, और इस बार भी जब वो एक्वेरियस में आएगा तो हमें एक नई चीज दे के जाएगा। मैं यहाँ अपनी भविष्यवाणी, अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि शनि के इस गोचर में, एक्वेरियस के शनि जब भी आएंगे तो कैंसर के गले का, मुंह का और जो हमारी टंग, इसका कैंसर का इलाज हमें मिल जाएगा, ये बात पक्की है। दूसरा, जब शनि एक्वेरियस में आते हैं तो जो राजनेता होता है उसको खूब मान मर्यादा उसकी बढ़ा के जाता है। तो ये बात भी पक्की है कि मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को आने वाले समय में नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलने वाला है। तो ये है हमारे गोचर की स्थिति। जब हम शनि को, शनि के स्क्वायर से देखो, शनि के सेक्सटाइल से देखो, शनि को, शनि के ऑपोजिशन देखो, शनि के ट्राइन में देखो, ग्रैंड ट्राइन देखो, सुपर ग्रैंड ट्राइन देखो, गोल्डन ट्राइन देखो, ये सारा कुछ देखने के बाद फिर अपना वर्डिक्ट निकालो कि आप क्या करने वाले हो, क्या इसका मतलब है। अगर आपने देखा ही नहीं तो टीवी के ऊपर बोल दिया या आपने YouTube के ऊपर बोल दिया, वो लोगों को डराने वाली बात है। दूसरी, मैं अब आपको एक छोटा सा सूत्र देने वाला हूं। जिस जन्म पत्री में गुरु और शनि इकट्ठे होंगे या गुरु और शनि का एक योग बन जाएगा, इनकी पीएससी बन जाए कि या तो ये पोजिशनल इनका प्रभाव रिलेशनशिप बन जाए, या आस्पेक्चुअल इसका रिलेशन बन जाए, या इसकी कंजंक्शन के साथ रिलेशनशिप बन जाए, तो मंगल अपनी राशि एरीज वो खराब कर देता है। अब आप किसी की भी कुंडली खोल के देख लो, अगर किसी की कुंडली में भी गुरु और शनि का कोई भी योग बना हुआ है तो उसकी एरीज राशि खराब है। जिस घर में एरीज राशि बैठी है वही घर खराब हो जाता है। ये मैंने आपको एक सूत्र दिया, आप देखो, इसको लगा के देखो, ये मेरी रिसर्च का विषय है। और इसी के साथ ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Thank you so much, sir. हाँ जी, हाँ जी, सिद्धि शाह।
अभी सिद्धि शाह हमें 2 शब्द कहेंगे।